Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that which of the following biogeochemical cycles have a gaseous phase released by volcanoes and fumaroles? तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो की कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में. सो न्यूट्रिएंट साइकिल्स जिनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं, ये इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि डीकम्पोजर्स जो हैं वो डीकम्पोजिशन एक्टिविटी कर रहे हैं. और इन डीकम्पोजर्स का जो कि मेजरली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अगर ये डीकम्पोजिशन एक्टिविटी ना करें तो हमारा इकोसिस्टम फंक्शन ही नहीं कर सकता. इसका मेजर रीजन ये है कि अर्थ जो हमारी है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. सो दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. मतलब जो भी मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ये कहीं भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, यहीं पे रीसर्कुलेट हो रहे हैं. और ये जो रीसर्कुलेशन है ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम के थ्रू होती है. बायोटिक में सारे के सारे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू सर्कुलेशन हो रही है. और एबायोटिक के अंदर यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के थ्रू हो रही है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर के थ्रू हो रही है. सो इस केस में हम देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसका गैशियस फेज है जो कि वॉल्केनोस के थ्रू रिलीज होता है. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. दो तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो सकते हैं. और इन दो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में पहला टाइप है गैशियस साइकिल. सो गैशियस साइकिल जिसके गैशियस इनपुट्स हैं और ये होता है कार्बन जिसके गैशियस इनपुट्स है कार्बन डाइऑक्साइड. और दूसरा होता है नाइट्रोजन जिसके गैशियस इनपुट्स है N2. सो N2 78% है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पे जो वॉल्केनोज है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस वजह से कार्बन साइकिल जो इन्फ्लुएंस हो रहा है. लेकिन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नहीं है. फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल जो वो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं तो इनके गैशियस इनपुट्स वैसे ही बहुत कम है. फॉस्फोरस के गैशियस इनपुट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जबकि सल्फर साइकिल के फिर भी गैशियस इनपुट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ SO2 जो कि फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉस्फोरस और सल्फर तो हम बिल्कुल ही कंप्लीटली रॉन्ग मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं जिनका रेजर्वायर होता है लिथोस्फीयर. मतलब फॉस्फोरस का रेजर्वायर अगर हम देखें तो वो रॉक्स हैं. और इसी वजह से हम लोग देखते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल की बात हम करें तो नाइट्रोजन साइकिल का भी हालांकि वो गैशियस फेज उसमें होता है, N2 जो है 92% है, लेकिन ये वॉल्केनोज और फ्यूमरोल से रिलीज नहीं होती है. तो कार्बन साइकिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो हम जो ऑप्शन नंबर 1 है मतलब ए चॉइस इसको सही आंसर मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.